और डिफाइंड फिजिकल ईयर वेरिएंट करवा दिया था ना, जो फाइनेंशियल ईयर के लिए करते हैं। हाँ यस सर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का मैंने कोड बताया था जो हम लेते हैं। कौन सा कोड होता है हमारा फाइनेंशियल के लिए? फाइनेंशियल V3। वेरी गुड। और ये कौन से मंथ होते हैं? पीरियड हमारा कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31 अप्रैल मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है। ओके हाँ। और OB37 भी आई थिंक हमने कर रखा है ना? हाँ कर लिया हाँ। ओके ओके ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आप लोग नोट डाउन कर लो, डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। आज का आप लोग क्लास टोटल हमारे कितने हुए? क्लास 12 और 13 कितने हुए? 13 का सेकंड हुआ था कल, मतलब 13 का ओके हाँ। तो इसी का ये हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, फिजिकल ईयर वेरिएंट के बाद का हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है, डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। यस, एंड टी कोड इज OBBO। देखो मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है OBBO। OBBO। यस, B0 नहीं, OBBO। देखो ठीक है, ये हमारा क्या है, टी कोड्स होते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, गो टू न्यू एंट्रीज। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है खुद का पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। तो फर्स्ट क्या करते हैं, क्रिएट करने के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन होता है? गो टू न्यू एंट्रीज। ठीक है, उसके बाद वेरिएंट जो हमारा है, तो हम किस नाम से, मान के चलो जीवन आपके नाम से ही हम अभी कोड यूज कर रहे हैं, आप याद रखना। ठीक है, वेरिएंट के लिए। एंड वेरिएंट फॉर किसके लिए कर रहे हैं? तो हम जीवन के लिए कर रहे हैं। तो उनका कंपनी का नेम जो भी रहेगा वो आप मेंशन कर लो डिस्क्रिप्शन में अपने। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना होता है, सेव करने के लिए क्या बताया? कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं, और अपने यहाँ इस ऑप्शन पे भी जाकर हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इस कैप की से भी हम बैक आते हैं, और ये जो हमारा ग्रीन सिग्नल आप देख रहे हो, ये भी हमारा बैक की सिंबल है। ठीक है, ये हमारा एग्जिट के लिए होता है, रेड इज कैंसल। ठीक है, ओके। अगर आप लोग देखो किसी स्टेप को कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग को लगता है कि कोई स्टेप आप चेक करना चाहते हो, जैसे OB13 हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो हमारा स्टेप होता है, तो आपको चेक करना है कि OB13 में आपने पूरी तरह से क्रिएट किया है या नहीं किया है। तो आप क्या कर सकते हो, एक न्यू GUI विंडो स्क्रीन ओपन कर सकते हो। देखो इस स्क्रीन पे हम जाकर के क्या करेंगे, देखो हमारे सामने एक और स्क्रीन फाइनली ओपन हो चुका है। उस टी कोड को मेंशन करो जिस स्टेप में आपको डाउट्स लग रहा है कि ये स्टेप मैंने किया है या नहीं किया है, उसको देन वेरीफाई करो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक न्यू विंडो भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे आकर। ठीक है, ये पता था आप लोगों को? हाँ सर। ओके ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या किया, अपना वेरिएंट मैंने क्रिएट कर रखा है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। वेरिएंट जब हमारा क्रिएट हो जाता है तो हम कंट्रोल एस से इसको सेव करने का काम करते हैं। तो ये फाइनली हमारा सेव हो चुका है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी का? नहीं। ठीक है, पोजीशन पे आकर हम क्या काम करते हैं, पोजीशन पे आने के बाद चेक करने का काम करते हैं। हाँ, तो जो हमारा देखो पोस्टिंग पीरियड के लिए मैंने लिया था, कौन सा था हमारा, जियो के नाम से था। इंटर टैप कर लेते हैं, यही है ना। तो देखो सारे स्टेप जो भी हम लोग करते हैं ना जीवन, सारे स्टेप में हम क्या करते हैं, पोजीशन पे तो ऑलरेडी आप लोगों को चेक भी कराते रहते हैं कि ये सारे हमारे स्टेप ऑलरेडी सेव हो चुके हैं। और उस बीच में से क्या होता है, हमारा डेटा कोई भी डिलीट कर देता है, तो हमारा जो एक ऑप्शन होता है ना, जो स्टेप आपने कर रखा है, तो आपके डेटा वहां पे नहीं मिलते, तो आप समझ जाओ कि किसी ने डेटा आपका उड़ा रखा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, वेरिएंट हमारा आ चुका है हमारे टॉप लिस्ट पे। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, इसी का हमारा एक और स्टेप है, वो आप लोग नोट डाउन करो। अभी हमने क्या किया, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को क्रिएट किया जियो के नाम से। अब इसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा असाइन करेंगे। ओके। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप लोग। इसी का सेम स्टेप है, फोर्थ स्टेप हमारा है असाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट टू कंपनी कोड। ओके। डन। हाँ सर। एंड टी कोड इज OBBP। OBBP, यस OBBP। निशा नोट डाउन कर लिया आपने? जीवन, चेतन, अनिकेत आप कर रहे हो? आदित्य? हाँ सर। निकिता? ओके, तो देखो OBBP हमारा क्या होता है, टी कोड होता है, किसके लिए होता है, असाइन करेंगे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को, जो अभी हमने इससे पहले वाले स्टेप में क्रिएट किया है। ठीक है, जो हमने वेरिएंट क्रिएट किया है जो जियो के नाम से था, अब इसे हम असाइन करने का काम करेंगे। तो हम आते हैं OBBP पे, देन इंटर टैप करेंगे। अब हम फाइनली अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं।
सो फर्स्ट हमारे पास कोई भी यहाँ पे क्या है, न्यू एंट्रीज का ऑप्शन नहीं होता है, तो हमें क्या करना होता है? पोजीशंस में चेक करना। यस, गो टू पोजीशन एंड मेंशन योर कंपनी कोड। योर कंपनी कोड इज जियो, देन टैप एंटर। देन देखो हमारा जो वेरिएंट था सेम नाम से हमने मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड भी ले सकते हो, जो हमारा 0001 भी हो सकता है, और आपका जो वेरिएंट है वो भी आप ले सकते हो। तो मैंने कंपनी कोड के का जो हमारा नेम था वही मैंने यूज किया। देखो वेरिएंट हमारा आ रहा है, वेरिएंट फॉर जीवन आ रहा है ना। देखो सारे स्टेप में हमारे जो भी है, सारे स्टेप को जो हम फॉलो करते हैं ना, किसी एक स्टेप को हम क्या करते हैं, जब मिस कर देते हैं तो आप वहां पे एरर फेस करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, असाइन कर लेते हैं, देन टैप एंटर। ये हमारा फाइनली असाइन हो चुका है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कंपनी कोड के साथ, ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्लास है, टोटली हमारा 12 हुआ या 13 हुआ निशा? 13। ये कंप्लीट हो गया ना 13? हाँ, मतलब आपने ओबी 29 से स्टार्ट किया था। हाँ, ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो नोट डाउन कर लो आप लोग 14 के लिए। आप लोग सारे ने सेम क्लास मेंशन किया हुआ है ना, अनिकेत, जीवन, आदित्य, चेतन? यस 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 सर मेरे पास तो Okay. क्लास ही नहीं। हाँ चेतन, आपकी तो क्लास बहुत सारे मिस हुई है ना, तो कोई नहीं, मैं देखूंगा जो भी हमारी अभी बहुत सारे न्यू बैच भी स्टार्ट हुई है, ठीक है, उसमें भी मैं आपको बैकअप क्लास दे दूंगा, ठीक है चेतन? ठीक है सर। ओके, तो इसे मैंने फाइनली असाइन भी कर लिया है। तो हम आते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे बीपी, जो हमारा होता है बिजनेस पार्टनर, उसके लिए हम अब कॉन्फ़िगर करेंगे। नोट डाउन करो हमारा जो न्यू टॉपिक है, स्टेप टू कॉन्फ़िगर। क्या सर? स्टेप टू कॉन्फ़िगर, स्टेप टू कंसीडर कॉन्फ़िगर CON या कॉन्फ़िगर FIGURE, ओके कॉन्फ़िगर बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर। हाँ, अब हम यहाँ से क्या करें, बिजनेस पार्टनर जो है उसको हम कॉन्फ़िगर करने का सारा स्टेप का काम करेंगे, ठीक है। ओके ओके सभी का नोट डाउन हो जाए तो बता देना। हो गया। हो गया सभी का? ओके ओके ओके, टी कोड मेंशन कर लो OBD3। देखो मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ OBD3। OBD3। हाँ, टी कोड हो गया? हाँ हो गए। हाँ, ये जो हमारे थे स्टेप टू कॉन्फ़िगर बिजनेस पार्टनर, वो हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है। अब हमारा स्टार्टिंग स्टेप जो है वो नोट डाउन कर लो आप लोग। डिफाइन अकाउंट ग्रुप, डिफाइन अकाउंट ग्रुप, डिफाइन अकाउंट ग्रुप। हाँ, डिफाइन अकाउंट ग्रुप विथ स्क्रीन लेआउट वेंडर। कैसा? विथ स्क्रीन लेआउट वेंडर, विथ स्क्रीन लेआउट वेंडर। विच नहीं, विथ WITH जीवन, ओके 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 विथ स्क्रीन लेआउट वेंडर। एंड टी कोड इज OBD3। इसके साथ मर्ज कर दो अपने टी कोड को OBD3। डन हो गया सभी का? हाँ सर। सभी का हो गया? इससे तो पहले हमें क्या करना है, हाँ पहले देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर हम वेंडर क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक हमारा होता है डोमेस्टिक वेंडर के लिए, एक होता है इंटरनेशनल, और एक होता है वन टाइम वेंडर के लिए। क्लियर है? ओके। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, आते हैं न्यू एंट्रीज पे। न्यू एंट्रीज पे आने के बाद हमारा अकाउंट ग्रुप जो है, हम क्या कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे कोई भी एक ऐसा स्टेप में क्या कर रहे हैं, सारे जो भी मैंने स्टेप यूज किया है सेम वहां पे मैंने कंपनी कोड को ही इसलिए यूज किया है ताकि आपको यहाँ पे याद रहे कि मैंने लास्ट स्टेप में कौन सा अकाउंट ग्रुप यूज किया था, उसके क्या नाम थे ना। तो इससे में क्या होता है, सारी चीजें याद रहती है। सारे स्टेप में मैंने जो भी कंपनी कोड यूज किया है, प्लांट यूज किया है, जो सारे सेम कोड से ही किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी भूलने का रिक्वायरमेंट भी नहीं होता कि आपने भूल रखा है तो आप एरर फेस कर पाओगे, है ना। ओके।
तो देखो पहले हमें क्या करना है, अकाउंट ग्रुप पे हम फाइनली आ चुके हैं। तो जैसे हमारा है जियो के नाम से कंपनी कोड, ठीक है। तो मैंने अकाउंट ग्रुप ले, कंपनी कोड ही डालने के वहाँ पे। आप अकाउंट ग्रुप में कुछ भी मेंशन कर सकते हो अगर आप नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है। ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इससे मेरे को याद रहेगा कि मैंने अकाउंट ग्रुप क्या क्रिएट किया था, ठीक है। आप वहां पे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो स्टैंडर्ड भी ले सकते हो, देखो इस तरह के कोड भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं जितने बैच लेता हूं। हाँ बोलो। फिर यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं ना, लाइक हाँ ये क्रिएट कर रहे हैं, हाँ ये हम क्रिएट कर रहे हैं। Okay. पहले हमें क्या करना है, न्यू एड्रेस पे जाना है। देखो आप इस तरह से स्टैंडर्ड भी ले सकते हो, जो आप याद रख सकते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारा इतना सारा बैच होता है कि हम सारे बैच का कोड याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मेरे को याद है कि मैं जियो के नाम से सारा कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, है ना। तो इसलिए याद है क्योंकि एक ही नाम से मैं यूज कर रहा हूँ सारे स्टेप को। तो आप लोग भी यही कोशिश करो कि एक ही कोड को यूज करो, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम बस फॉर्मेट को समझने का काम कर रहे हैं ना, एज ए डेमो। हमें तो अभी कोई भी प्रोजेक्ट मिला नहीं है रियल सिनेरियो पे जिसपे आप काम कर रहे हो, है ना। तो कोई एक ही कोड, हाँ कोई एक ही कोड को यूज करो जो आपको याद भी रहे। तो देखो पहले हमें क्या करना है, हम आते हैं अकाउंट ग्रुप पे और हमें इसमें अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना होता है। कौन कौन से करते हैं, वेंडर अकाउंट हमारा होता है एक डोमेस्टिक के लिए, एक होता है इंटरनेशनल वेंडर होता है, एक होता है वन टाइम वेंडर, जिसके साथ हम वन टाइम का जो भी हमारा लेन देन होता है वन टाइम के लिए ही रह जाता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट ग्रुप पे आते हैं और जो भी हमारी कोड है जियो के नाम से वो मैंने मेंशन कर लिया, ठीक है। या JEE कर लेते हैं और इसके साथ हम नंबरिंग की यूज कर लेते हैं, JEE1 कर लेते हैं, ठीक है। G1 आप याद रखना, ठीक है ना। अकाउंट ग्रुप जो हमारा है, देखो वन टाइम वेंडर पहले हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक वेंडर आप किसी भी वेंडर को क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने ले लिया फर्स्ट डोमेस्टिक वेंडर के लिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, मैंने आप लोगों को बताया है रिकंसिलेशन करते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं, ये ऑप्शन बताया था ना सभी को, आप लोगों को बताया था ना, निशा बताया था, जीवन, अनिकेत। क्या सर? रिकंसिलेशन कुछ हमारे ऑप्शन होते हैं, उसको मेरे को क्या करना होता है, रिक्वायर्ड करना होता है, सप्रेस करना होता है, सप्रेस मीन्स हाइड करना होता है, बताया था ना। हाँ। तो देखो अभी हमें क्या करना है, आप जनरल डेटा पे अभी आ जाओगे या कंपनी कोड डेटा पे हम आएंगे तो अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड देखो हमारा ऑप्शन विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अकाउंट मैनेजमेंट पे आकर के आपको रिकंसिलेशन अकाउंट को रिक्वायर्ड कर देना होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड हमारा ये ऑप्शन आपके नेक्स्ट जो भी हमारा स्टेप होगा उसमें विजिबल होता है ये रिक्वायर्ड करने के बाद। सप्रेस हम तब करते हैं जब आपको कुछ भी शो नहीं करना है, जिसके लिए आप बीपी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये सप्रेस कर रहे हैं, तो ये हमारा हाइड हो जाएगा। तो हम इसे हाइड नहीं कर रहे। ये ओपीटी क्या होता है, हमारा ऑप्शनल एंट्री होता है, आप चाहो तो रख भी सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, ठीक है। ओके सर। क्लियर है ना। किसमें गए थे आप? देखो मैं वन टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो कहीं पे लगता है ना कि कोई आप लोगों का स्टेप मिस हो रहा है जहां पे आपकी क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखो पहले हम क्या किए, मैंने यहाँ पे अकाउंट ग्रुप मेंशन किया, ठीक है, न्यू एंट्रीज पे आकर के जो मैंने JEE1 के नाम से क्रिएट किया, डोमेस्टिक वेंडर क्रिएट किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपनी कोड डेटा पे जाने के बाद हमारे पास आता है अकाउंट मैनेजमेंट का ऑप्शन, ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट के ऑप्शन पे आने के बाद देखो ये सारे ऑप्शन हमारे लिए तब कंपलसरी है जब आपके पास रियल सिनेरियो प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलता है, तब हमारे पास इसकी कंपलसरी जो भी हमारा होता है मैंडेटरी पार्ट होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, बस रिकंसिलेशन अकाउंट को रिक्वायर्ड करते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमारे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो रिकंसिलेशन अकाउंट जो हमारा फर्स्ट का है इसको रिक्वायर्ड कर दो, ठीक है। इसके अलावा हमें सप्रेस करना है आपको कोई भी ऑप्शन को, तो हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी हाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हम हाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन इंटर टाइप करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। जनरल डेटा में भी आपका सेम है, आप चाहो तो एड्रेस को सप्रेस करना चाहते हो तो एड्रेस को कर सकते हो, ऑप्शनल रखना चाहते हो तो एड्रेस को भी ऑप्शनल रख सकते हो, रिक्वायर्ड भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर तब डिपेंड करता है जब आपके पास प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो चलो मैंने फॉर्म ऑफ एड्रेस भी एक रिक्वायर्ड कर रखा है, ठीक है, और इसे नेम को ऑप्शनल में रखते हैं, देन सेव कर लिया हमने। तो देखो ये हमारा क्या हुआ, डोमेस्टिक वेंडर मेरी फाइनली क्रिएट हो चुकी है, जो अकाउंट ग्रुप क्या है JEE1 के नाम से है। किसी का कोई डाउट है इसी स्टेप के अंदर, कोई पूछना चाहता है, जीवन? नो सर, नो सर। ओके, तो पूरी तरह से क्लियर है। यस यस। निशा, निकिता, अनिकेत, चेतन, आदित्य?
नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ रिकंसिलिएशन पे रिक्वायर्ड यही एक ऑप्शन था ना सिर्फ। हाँ हाँ, देखो, अरे देखो, हमने क्या बोला कि ये हमने ऑप्शनल के लिए लिया, बस एग्जांपल के लिए लिया, समझने के लिए कि हमें कौन सा ऑप्शन को रिक्वायर्ड करना होता है। ये रिक्वायर्ड तो बस मैंने रिकंसिलिएशन को किया है ना। आपको रिक्वायर्ड तब करना होता है सारे ऑप्शन को जब आपके पास एक प्रोजेक्ट मिलता है रियल सिनेरियो पे, कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपके बीपी को दिखाना है, बिजनेस पार्टनर को शो करना है या हाइड करना है, तो सप्रेस करते हैं। सप्रेस मीन्स हमारा हाइड होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड करना है जो आप दिखाना चाहते हो, ऑप्शनल आप जो रखना चाहते हो, नहीं भी रखना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ रिकंसिलिएशन को बस रिक्वायर्ड किया है। ठीक है ना, क्लियर है? कितना टाइम लग जाएगा आपको? प्लीज गिव मी 10 मिनट्स, ओके? 10 only. या ओके। अनिकेत क्लियर हो गया ना? हाँ सर, हो गया। ओके, तो देखो अभी हमने क्या किया, अकाउंट ग्रुप पहले मैंने डोमेस्टिक वेंडर के लिए क्रिएट किया। अब हमें आना है स्क्रैप की से वन टाइम बैक। फिर हम आते हैं, देखो इसमें देखोगे 0001 वेंडर के लिए है, 0002 गुड सप्लायर के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके लिए क्रिएट करना चाह रहे हो। तो मैं वेंडर के लिए क्रिएट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे डोमेस्टिक वेंडर भी है हमारा, इंटरनेशनल भी है, वन टाइम वेंडर भी है, फॉर ऑल वेंडर भी है, ठीक है। आप किसी भी एक वेंडर के लिए कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ न्यू एंट्रीज पे। अब हम करेंगे JEE1 मैंने लिया था ना अभी, अब हम ले लेते हैं JEE2। सीरियल वाइज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंट ग्रुप के लिए, ताकि हमें भी याद रहे, आपको भी याद रहे। मीनिंग जो हमारा है, मैंने क्रिएट किया था डोमेस्टिक वेंडर के लिए। तो निशा, आई थिंक आपने मेरे से पहले, इस क्लास से पहले एक बार पूछा था कि सर हमारा जो ऑप्शन ये आता है विजिबल नहीं हो रहा। तो देखो विजिबल तब होता है जब आप यहाँ पे टाइप करते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑलरेडी बहुत सारे वेंडर क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो हाँ, इस वजह से इस पे जब भी आप क्या करते हो, इंटर टैप करोगे ना, तो आपके पास सारे ऑप्शन विजिबल होते हैं, ठीक है। तो मैंने इंटरनेशनल के लिए यहाँ पे ले लिया। इंटरनेशनल लेने के बाद हमें आना होता है कंपनी कोड डेटा पे, गो टू अकाउंट मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट गो टू रिकंसिलिएशन अकाउंट एंड रिक्वायर्ड, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कंट्रोल एस करेंगे, देन सेव कर लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो जनरल डेटा पे भी जाकर के कुछ एड्रेस को रिक्वायर्ड कर सकते हो, ठीक है। कुछ जो भी हमारा है कम्युनिकेशन को, उसको ऑप्शनल रख सकते हो, सप्रेस कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, ठीक है। ये तब रिक्वायरमेंट होती है जब आपके पास प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंटरनेशनल वेंडर भी फाइनली क्रिएट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट बचा हुआ है वन टाइम वेंडर के लिए। तो हम आते हैं न्यू एंट्रीज पे। मैंने लिया था JEE2, अब हम ले रहे हैं JEE3, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज वन टाइम वेंडर। ये लास्ट हमारा है वन टाइम वेंडर। जब आप लोगे, ठीक है, वन टाइम के लिए हम बनाना चाह रहे हैं अपने वेंडर को, तो हमें क्या करना है, वन टाइम अकाउंट जो देख रहे हो आप लोग, है ना, देख पा रहे हो सभी। इस पे हमें क्या करना है, टिक कर लेना है, देन गो टू कंपनी कोड डेटा। और जो हमने सेम स्टेप को फॉलो किया है, गो टू अकाउंट मैनेजमेंट एंड रिक्वायर्ड रिकंसिलिएशन अकाउंट, ठीक है। बस इतना ही करना, और कुछ भी हमें इसके अंदर नहीं करना होता है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी का? ओके ओके ओके, ऑल क्लियर? क्लियर। अनिकेत, हाँ सर। चेतन, आदित्य, निकिता, ओके, ठीक है। देखो फिर हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अकाउंट ग्रुप हमारा जो था, जो मैंने किस किस नाम से क्रिएट किया है, ठीक है, कौन सा सीरियल वाइज कोड यूज किया है, वो हमारा था JEE1 स्टार्टिंग। जैसे JEE1 आप मेंशन करोगे, हमारे सामने तीनों लिस्ट विजिबल होंगे। देखो फाइनली आ चुके हैं, EE1, EE2, EE3 आ गया ना। तो तीनों अकाउंट हमारे फाइनली क्रिएट हो चुके हैं, जो हम बीपी के लिए करते हैं, वेंडर अकाउंट ग्रुप के लिए करते हैं, ठीक है। अब नोट डाउन कर लो आप लोग नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप के अंदर किसी का कोई डाउट नहीं है ना? नो नो, ठीक है। नहीं सर। नेक्स्ट स्टेप नोट डाउन कर लो, क्रिएट नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट। अपने वेंडर अकाउंट के लिए अभी हम क्या करेंगे, एक नंबर रेंज क्रिएट करेंगे, जो अभी हमने क्रिएट किया था वेंडर, ठीक है, OBD3 से। नोट डाउन कर रहे हो सभी, क्रिएट नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट। हाँ सर, हो गया। हो गया? सभी का हो गया? किन्हीं का? टी कोड, टी कोड
हाँ टी कोड आप लोग नोट डाउन कर लो, वही तो पूछ रहा हूँ कि ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया टॉपिक? हाँ टॉपिक ठीक है, XKN1 टी कोड इज XKN1। देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ XKN1, देख पा रहे हो? हाँ हो गए। हो गया ना? देखो तो अभी हमें क्या करना है, आप चाहो तो मैंने आपको बताया था जैसा क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसे एनआर स्टेटस पे जाकर के डायरेक्टली हम जो भी हमारे लास्ट डेट होते हैं उससे चेंज भी कर सकते हैं, ये बताया था, ठीक है। तो आप लोगों को एक और स्टेप बता देते हैं, क्रिएट करना कोई हमारा पार्ट नहीं होता है, लेकिन आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे आप लोगों से कुछ लोगों से नहीं होता है कि एनआर स्टेटस सर जो है हमारा मैं कॉपी कर रहा हूं और उसके बाद जो भी हम नंबर चेंज कर रहे हैं हमारा ले नहीं रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, देखो मेरे ले लिया, दिस चेंज वेयर से फाइनली 49 से 50 पे आ गया ना, देख पा रहे हो सभी, अभी 49 से 50 पे आ गया। तो इस एरर से बचने के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों से नहीं हो पा रहा तो आप लोग क्या करो, गो टू इंटरवल, ठीक है, देन गो टू इंसर्ट लाइन, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। इस पे जाने के बाद हमारे पास देखो एक और ब्लैंक ऑप्शन विजिबल हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, मैंने जैसे एनएस के नाम से यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम नंबर पे जाओ, जैसे मैंने 93 लिया है, स्टार्टिंग का डिजिट है, उसके बाद सारे डिजिट जो है आप लोग 0 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले 93 ले लिया, एक ले लिया मैंने आप लोगों को बताया असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर पे लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे ले लिया एंड इसे क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो देखो हमारा क्या हुआ, ये फाइनली सेव हो चुका है। अब हमने क्रिएट जो किया था, हमारा नंबर था एनएस के नाम से, यही था ना निशा? तो देखो मैंने आपके नाम का शॉर्ट की कोड यूज किया है, देखो अब हम उसे चेक करते हैं इस लिस्ट के अंदर। तो पहले हम उसे डिस्प्ले करने का काम करेंगे जो मैंने क्रिएट किया है। तो एनएस देखो कहां पे विजिबल हो रहा है वो पहले चेक कर लेते हैं इस स्टेप के अंदर। एनएस देखो आ गया ना, एनएस यही था ना, यही है ना अनिकेत? कोई डाउट है? जीवन नहीं जीवन कुछ पूछना चाहते हो यहाँ पे तो पूछ सकते हो आप। सर मतलब क्रिएट करना है इसमें? हाँ क्रिएट, देखो अगर आपसे क्रिएट होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो एरर स्टेटस पे जाकर लास्ट डिजिट जो हम लोग चेंज करते हैं उसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा और कुछ भी नहीं करना है। जैसे सर वो एग्जाम्पल एनएस लिए थे सर वो निशा का, तो हाँ, मेरा हाँ। भी होगा आई थिंक, तो मैं वहां से कर सकता हूँ ना? देखो हमें वेंडर के लिए हमारा नंबर रेंज दूसरा है, हम कर रहे हैं अभी बीपी के लिए कॉन्फ़िगरेशन, वेंडर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे स्टेप के लिए हमारा हाँ रैंडमली मतलब देखो ऐसा हाँ कर सकते create? हाँ रैंडमली देखो, जैसे आपका जो भी नाम है, ठीक है, आप JN ले लो, JN से क्रिएट कर सकते हो। अनिकेत आप AN से कर सकते हो, जो भी आपका शॉर्ट की है, ठीक है। तो मैंने निशा के नाम से लिया है, NS के नाम से लिया है, जो हमारा 93 से स्टार्टिंग है, 94 पे 2 नंबर पे है, ठीक है। समझा। समझ गया ना? हम्म। कुछ पूछना चाहते हो और कोई यहाँ पे? आदित्य क्लियर हुआ? चेतन? सर अभी हमने एक N1 जो लिया है अभी यहाँ पे, वो तो अभी हम तो ऐसे ही कर रहे, लाइक उससे ये तो कोई लिंक तो है नहीं ना किसी को? नहीं ये लिंक हमारा अभी देखो, हमारा नेक्स्ट स्टेप में जो है ना XKN1 के बाद जो हम करते हैं BUCF करेंगे, उसमें भी हमारा डिफाइंड नंबर रेंज होता है, ठीक है। तो अभी आप जो क्रिएट करोगे ना, तो अभी हम एक्सटर्नल नहीं ले रहे, उस ऑप्शन के अंदर हमें क्या लेना होता है, एक्सटर्नल नंबर लेना होता है। अगर आप एक्सटर्नल अगर आप नहीं लोगे ना, तो जैसे किसी स्टेप के अंदर क्या करते हो, आप एरर फेस करने लगते हो। तो कुछ स्टेप हमारा एक ही स्टेप के अंदर बहुत सारे स्टेप होते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, हमारा कोई भी एक स्टेप आप मिस कर देते हो, जैसे किसी में एक्सटर्नल लेना होता है, किसी में इंटरनल लेना होता है। तो इसके बाद हम BUCF में क्या करेंगे, एक्सटर्नल नंबर रेंज को लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, उसमें कोई भी हमारा एरर ना आए, ठीक है ना? क्लियर? तो ये हमारा जो था मैंने निशा के नाम से क्रिएट कर दिया, जो हमारा शॉर्ट की था एनएस के नाम से, ठीक है। पहले आज इतना कर लो आप लोग, ठीक है।
निशा, जीवन, चेतन, अनिकेत, आदित्य, निकिता हाँ सर। सेशन के अंदर रहते हो ना आप लोग? हाँ 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 सर। तो आज पहले इतना कर लो, ठीक है। ऑलरेडी काफी ज्यादा हमारे ऑफर क्लासेस भी हो चुके हैं, ठीक है। तो ज्यादा हम स्ट्रेच में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो हमारा रिकॉर्डेड पे लगा हुआ है वो भी टाइम हमारा ड्यूरेशन लेता है। तो 10 to 20 मिनट अभी वो सेव होने में हमारा टाइम लेगा, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना है, इतना स्टेप आप लोग फॉलो कर लो और आप लोगों को हम वीडियो शेयर कर देंगे, उसके लिंक आप लोगों को हम दे देंगे, ठीक है ना। ठीक है।